हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की क्लास 6 की ज्योग्राफी द अर्थ आवर हैबिटेट के चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम है। इसमें मेनली सोलर सिस्टम्स के बारे में है। देखो, सोलर सिस्टम जिसमें है, जैसे हमारे इसमें 8 प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, मून के बारे में डिस्कस करेंगे, विभिन्न प्लैनेट्स और एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट स्टार्ट। देखो, जो पहला चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो सेंटर है आपका सन है। प्लैनेट्स पहले 9 थे, ये अगस्त 2006 तक। प्लूटो भी एक प्लैनेट था, लेकिन बाद में प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया है। तो अभी इस समय जो है आपका 8 प्लैनेट हैं। अच्छा, प्लैनेट्स ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य से ही ऊष्मा और प्रकाश ग्रहण करते हैं। अच्छा, सैटेलाइट उपग्रह ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो ग्रहों प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तथा चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक। अच्छा, अब बात करेंगे हम सन की। सन क्या है? द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन सोलर सिस्टम का एक तरह से सेंटर है, और सन एक स्टार है। सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अच्छा, जो सन है ये 99.86% जो सोलर सिस्टम का मास है वो इसका इतना रखता है। सन जो है मेनली दो गैसों हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन 73%, हीलियम 24% रहती है। और इसमें एक रिएक्शन रहती है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, जिसके द्वारा हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है और एक लार्ज अमाउंट में सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य से जो हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो फोटॉन्स के रूप में उत्पन्न होती है। और जो सूर्य के जो एटमॉस्फेयर है वो 3 तरह की लेयर है इसमें, आपका फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, ये सब है। और सन जो मैग्नेटिकली एक एक्टिव स्टार है, ये बहुत ही एक्सट्रीमली हॉट गैसेस का बना हुआ है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं, तथा सूर्य एक वर्ष में, सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष दूरी कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और प्रकाश की जो चाल है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो ये सब फैक्ट थे सूर्य के बारे में। और एक अर्धरात्रि के सूर्य का देश बोलते हैं एक नॉर्वे। नॉर्वे को हम मिडनाइट सन प्लेस बोलते हैं। अच्छा, सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में जो ग्रह हैं वो हैं आपका मरकरी, वीनस, अर्थ। सो अर्थ तीसरे नंबर का ग्रह है सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में। फिर आपका मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और ये प्लूटो है जिसे आजकल ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में रखा गया है। तो सबसे बड़ा प्लेनेट आपका बृहस्पति है, जुपिटर है। ऐसा ग्रह जिसके चारों वलय है वो आपका शनि है। और ऐसा ग्रह जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं वो आजकल शनि है। अभी चलते हैं नेक्स्ट है प्लैनेट्स के बारे में। देखो, प्लैनेट्स में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि प्लूटो को आजकल हम ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं, बिकॉज इट हैज़ नॉट क्लियर्ड द नेबरिंग रीजन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स का। तो ये इसलिए इसको रखा गया है ड्वार्फ प्लैनेट में। तो 8, ये आपका 8 प्लैनेट हैं आजकल सोलर सिस्टम में। अच्छा, जो 8 प्लैनेट हैं वो सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में हैं, ऐसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून। अच्छा, प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। ये फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं और लगभग दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। अच्छा, मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट, सबसे पास का ग्रह है बुध। प्लूटो फारदेस्ट है, प्लूटो अब नहीं है तो उसको अब हम नेपच्यून बोलेंगे।
और न्यू प्लेनेट 2003 UB313 ये इसको डिस्कवर किया गया था। ये प्लूटो से बड़ा है और सन से दूर भी है, और इसको हम ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में रखा गया है, UB313 को। अच्छा, सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में यदि हम ग्रह देखें तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इनमें से यदि बात करें सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह आपका वीनस है। वीनस को सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। सबसे ज़्यादा गर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 97% है, और यहाँ वातावरण नहीं है, पर्यावरण नहीं है। ये यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। मरकरी पर वातावरण नहीं है, इसीलिए ये सबसे गर्म नहीं है। सबसे गर्म है आपका वीनस। अच्छा, जो मार्स है इसे हम लाल ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ रेड ऑक्साइड की, ये फेरस ऑक्साइड की अधिक मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका रंग लाल है। अच्छा, अभी चलते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थ के बारे में। देखो, अर्थ इट इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। देखो, सबसे पहले क्या था, मरकरी, मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद था अर्थ। अर्थ तीसरे नंबर का ग्रह है सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में, एंड फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। जो सबसे बड़े ग्रहों में यदि बात करेंगे तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था, सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आता है शनि, फिर अरुण, वरुण, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उसके बाद आता है अर्थ। तो अर्थ पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अर्थ इज यूनिक प्लेनेट बिकॉज इट सपोर्ट्स लाइफ। यहाँ लाइफ है क्योंकि वाटर है, ऑक्सीजन है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, ब्लू प्लेनेट क्योंकि पानी की अधिकता है। इट्स शेप इज जियोइड, इसकी शेप जियोइड है, मतलब एकदम पृथ्वी जैसी है। जियोइड पृथ्वी जैसी इसका अर्थ है, हिंदी अर्थ। अच्छा, डेंसिटी। अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं हम, एक चीजें और आती हैं कि ये जो 8 प्लेनेट हैं, इनमें ये प्लेनेट भी दो तरीके के हैं। एक है आपका टेरेस्ट्रियल प्लेनेट और एक जोवियन प्लेनेट। तो ये जो पहले 4 प्लेनेट हैं, देखो यहाँ ये एक बेल्ट है, यहाँ ये, इसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। तो सूर्य और एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में जो है, इनको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट में आपका मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ और मार्स आएंगे। फिर ये जो बाकी के 4 हैं, इनको आउटर प्लेनेट बोलेंगे या जोवियन प्लेनेट बोलेंगे। तो जोवियन प्लेनेट में आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आएंगे। ठीक है, तो देखो, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको हम इनर प्लेनेट बोलते हैं। ये सन और एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में लाई करते हैं। और बाकी के जो 4 प्लेनेट उनको आउटर प्लेनेट बोलते हैं। तो जो पहले इनर प्लेनेट है उनको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ लाइक प्लेनेट, जो रॉक्स और मेटल्स के बने हुए हैं और रिलेटिवली हाई डेंसिटी है इनका। और जो रेस्ट 4 प्लेनेट हैं जो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद हैं, उनको जोवियन या गैस प्लेनेट भी बोलते हैं। जोवियन मीन्स जुपिटर लाइक, वो मतलब बहुत ही बड़े हैं और टेरेस्ट्रियल प्लेनेट से बड़े हैं, और मेनली हीलियम और हाइड्रोजन के बने हुए हैं। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट है मून के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, मून क्या है, मून चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ये कृत्रिम नहीं है, नेचुरल उपग्रह। देखो, मून इट इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इट्स डायमीटर इज 1/4 ऑफ द अर्थ। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। इट मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। अच्छा, ये अपनी सतह पर और पृथ्वी के चारों ओर 27 दिनों में ही घूमता है। तो इसका जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों पीरियड सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। और अर्थ से चंद्रमा का 59% हिस्सा दिखाई देता है। इसीलिए एक हिस्सा दिखाई देता है क्योंकि इसका रोटेशन रिवॉल्यूशन दोनों पीरियड सेम है। अच्छा, ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल अस ऑन द अर्थ। नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून एज इट हैज नाइदर वाटर नॉर एयर। इस पर कोई जीवन एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि ना यहाँ पानी है ना हवा है। तो चंद्रमा के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी चलते हैं नेक्स्ट है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स भी मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ये अर्थ
ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। दे आर न्यूमरस टिनी बॉडीज विच मूव अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स और जुपिटर। द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इज सेरेस। सेरेस जो आपका ये एक लार्जेस्ट एस्टेरॉयड है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट ही आपका डिसाइड करती है कि इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट के बीच की बाउंड्री है। भाई एस्टेरॉयड बेल्ट और सन के बीच वाले हैं, इनको हम इनर प्लेनेट बोलते हैं, और एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद वालों को आउटर प्लेनेट या जोवियन प्लेनेट बोलते हैं। अच्छा, एक मीटेरॉइड्स हैं। मीटेरॉइड्स हैं द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। आवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी वाज नेम्ड आकाशगंगा, और देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज दैट मेक अप द यूनिवर्स। देखो, स्टार से ये बनती है मिल्की वे, और हमारी जो मिल्की वे उसका नाम है आकाशगंगा। जो हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे या आकाशगंगा है। मीटियोर्स ये एस्टेरॉयड से छोटे होते हैं। ये चलते हैं नेक्स्ट। देखो, द स्टार्स एंड द मून आर सेलेस्टियल बॉडीज विच आर विजिबल ओनली एट नाइट इन द स्काई। ड्यूरिंग डे टाइम द पावर ऑफ द सन्स लाइट रेंडर देम इनविजिबल। जो तारे हैं और चंद्रमाएं ये रात के टाइम पे ही दिखाई देते हैं, दिन के टाइम पे नहीं। द मून appears differently on different nights like the full moon। फुल मून ओनली वंस ए मंथ मिलता है, पूर्णिमा वाले दिन। पूर्णिमा वाले दिन जो मिलता है उसको फुल मून बोलते हैं, और उसके 15 दिन बाद वो जो मिलता है न्यू मून अमावस्या। अमावस्या पे वो मतलब बिल्कुल भी उतना दिखाई नहीं देता है। तो फुल मून आपका पूर्णिमा को और न्यू मून आपका अमावस्या को दिखाई देता है। अच्छा, some celestial bodies are big and hot since they are made up of gases and they are called stars. The sun is also a star. We do not feel the heat and light of the stars other than sun because they are very far away from। देखो, सन एक स्टार है और सन की तरह के और भी स्टार्स हैं, लेकिन उनका हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता, ऊष्मा हम तक नहीं आती क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। ग्रुप्स ऑफ स्टार्स दैट आर विजिबल इन ए डेफिनेट पैटर्न आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। एक उर्सा मेजर द बिग बियर, स्मॉल बियर सप्तर्षि आर सम वेल नोन कॉन्स्टिलेशंस। कुछ कॉन्स्टिलेशंस हैं जैसे उर्सा मेजर, स्मॉल बियर सप्तर्षि जो हमें विजिबल रहता है रात को। अच्छा, एक पोल स्टार भी है जिसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा आपका नॉर्थ साइड का इंडिकेशन रहता है। द पोल स्टार इज नोन टू रिटेन द सेम पोजिशन एवरी नाइट इन द स्काई। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्थ स्टार सिंस इट हेल्प्स इन नोइंग द नॉर्थ डायरेक्शन, इसलिए उसको नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, पोल स्टार को। देखो, देयर आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जिनकी अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट दे गेट फ्रॉम स्टार्स। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। प्लैनेट्स देखो ऐसी बॉडी होंगी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगी, उनका अपना ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता है, उनको ग्रह बोलते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी एक ग्रह है। मोस्ट प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट, सभी प्लैनेट्स के सैटेलाइट होते हैं, मतलब कुछ आकाशीय पिंड जो इनके भी चारों चक्कर लगाते हैं। विच आर सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड इन पार्टिकुलर प्लैनेट। द मून इज ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का एकमात्र जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है। The Earth and Moon are part of a bigger system of celestial bodies called the solar system. The Sun is the head of the system. जो सन है वो हेड है इस सोलर सिस्टम का, एंड प्रेजेंट एट ए सेंटर। द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन वाइल द सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं और उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। द प्लैनेट्स इन एडिशन टू रिवॉल्विंग अराउंड द सन आल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सिस। ये अपनी एक्सिस पे भी घूमते हैं। तो जैसे हम मरकरी की बात करें, मरकरी सन के चारों ओर एक ऑर्बिट देने में 88 दिन लेता है, तो अपनी स्पिन में घूमने में 59 डेज लेता है। वीनस है, सूर्य के चारों ओर 255 दिन में घूमता है और अपनी स्पिन पे 243 दिन में घूमता है। अर्थ वन ऑर्बिट अराउंड द सन जो लेगी वो 365 दिन में घूमेगी, और अपनी एक्सिस पे वन स्पिन घूमने में एक दिन लेगी, मतलब 24 घंटे, और उसका एक ही मून है। जो मार्स है वो 687 डेज लेता है सूर्य के चारों ओर घूमने में, और अपनी स्पिन में घूमने में एक ही दिन लेता है, और उसके 2 मून हैं, 2 सैटेलाइट हैं उसके, किसके, मंगल ग्रह के।
जुपिटर एक ऑर्बिट सन के राउंड में 11 ईयर 11 मंथ और अब लगभग मतलब 12 साल में लेता है, और अपने स्पिन पे घूम जाता है 9 घंटे में, 9 घंटे 56 मिनट में। तो जो सन है वो एक्सट्रीमली हॉट गैसेस का बना हुआ है एंड आल्सो प्रोवाइड हीट एंड लाइट टू द रेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम आर लिस्टेड बिलो इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो देखो, सूर्य के सबसे पास है आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इनमें सबसे बड़ा है जुपिटर और लाल ग्रह है मार्स। सूर्य के सबसे नज़दीक है मरकरी और सबसे गर्म ग्रह है वीनस और सबसे दूर है नेपच्यून। एक नेमोनिक है इनको याद रखने के लिए, जैसे हम ये महीने याद रखते हैं उसी हिसाब से ये नेमोनिक है इनको याद रखने के लिए। टू मेमोराइज द नेम ऑफ द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो माई जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरीके से याद करते हैं। देखो, अगस्त 2016 तक प्लूटो भी एक प्लेनेट था, लेकिन अब इसको हम ड्वार्फ प्लेनेट बोलते हैं। अच्छा, जो धरती की जो शेप है, द शेप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोइड। दिस मीन्स दैट इट इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल सिंस इट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स। The Earth is probably the only planet that can support life. This is because its temperature, resources like water and oxygen, etc., are present in the proportions appropriate for life. अर्थ पर पृथ्वी जीवन संभव है, और अर्थ क्या है, एक जियोइड शेप है, मतलब ध्रुवों पर एक फ्लैट टाइप है। तो जो अर्थ का जो व्यास है वो विषुवत रेखा पर ज़्यादा है और पोल्स पर थोड़ा कम है। द अर्थ विद इट्स 2/3 ऑफ सरफेस कवर्ड विद वाटर। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है और ये ब्लू स्पेस से ब्लू दिखाई देती है, इसीलिए इसको ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं, नीला ग्रह भी बोलते हैं अर्थ को। द मून्स डायमीटर इज 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। इट कंप्लीट्स ए रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिनों में लगाता है और 27 दिनों में भी अपने अक्ष पर घूमता है। इंसिडेंटली इट आल्सो टेक्स अराउंड द सेम टाइम फॉर ए रोटेशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। इट डज नॉट सपोर्ट लाइफ। चंद्रमा पर जीवन नहीं है क्योंकि यहाँ हवा और पानी नहीं है। देयर आर सेवरल अदर टिनी बॉडीज इन स्पेस। इसको एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट दैट मूव अराउंड द सन, दैट इज ए बेल्ट ऑफ सच ऑब्जेक्ट कॉल्ड द एस्टेरॉयड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ हैं आकाशीय पिंड, एक टिनी बॉडीज हैं स्पेस में जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। देयर एग्जिस्ट स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच आल्सो मूव अराउंड द सन। इनको मीटर्स बोलते हैं। मीटर्स कभी पृथ्वी की ओर भी आ जाते हैं। द मिल्की वे इज द गैलेक्सी, ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स वी लिव इन। बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं जिनमें हम रहते हैं, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। मिल्की वे इज फर्दर ए पार्ट ऑफ बिगर कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज कॉल्ड द यूनिवर्स। यूनिवर्स का हिस्सा है आकाशगंगा, आकाशगंगा का हिस्सा है आपका हमारा सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम में आपका सन, 8 प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स। अच्छा, सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है? एन ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स बट नॉट ऑन द अर्थ इज सेड टू ए सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी आकाशीय पिंड जैसे सन, अर्थ, मून, स्टार, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज हैं। स्टार क्या होता है? स्टार एक सेलेस्टियल बॉडी होती है दैट इज कैरेक्टराइज बाय बीइंग वेरी हॉट एंड बिग एंड मेड ऑफ गैसेज इज स्टार। ए स्टार टिपिकली हैज इट्स ऑन हीट एंड लाइट। स्टार की अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है और प्लैनेट्स का अपना नहीं होता है। यही अंतर है स्टार में और प्लैनेट में। एक फुल मून नाइट, न्यू मून नाइट क्या होता है? फुल मून नाइट ये पूर्णिमा को होता है और न्यू मून आपका अमावस्या को होता है। फुल मून नाइट, ए नाइट व्हेन द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ एज ए फुल स्फीयर इज कॉल्ड फुल मून लाइट एंड इट अकर्स वंस इन ए मंथ। और न्यू मून लाइट,
द 15th नाइट आफ्टर द फुल मून नाइट व्हेन द मून इज नॉट विजिबल एट ऑल इन द स्काई इज कॉल्ड न्यू मून लाइट। मतलब बिल्कुल अंधेरा जो हो जाता है ना अमावस्या को, वो होता है आपका न्यू मून नाइट। और पूर्णिमा को जब फुल प्रकाशवान होता है उसको फुल मून लाइट नाइट बोलते हैं। एक कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन एक ग्रुप ऑफ सेवरल स्टार्स विच कैन यूजुअली बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिलेशन। जैसे एन एग्जाम्पल इज उर्सा मेजर, सप्तऋषि, ये सब कॉन्स्टिलेशन होते हैं। कॉन्स्टिलेशन ये जो आकाश में दिखाई देता है। प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट सेलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड ए पार्टिकुलर स्टार इन एन ऑर्बिट एंड गेट्स ऑल इट्स लाइट फ्रॉम दैट स्टार इज कॉल्ड ए प्लैनेट। अर्थ इज ए प्लैनेट। जो किसी स्टार के चारों ओर घूमते हैं, अपना हीट और लाइट नहीं होता है, वो आपका प्लैनेट कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। सूर्य एक तारा है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और अन्य ग्रह घूमते हैं, ये सब ग्रह हैं। सैटेलाइट क्या होता है? जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। सैटेलाइट इज सेलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड ए प्लैनेट इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट इज कॉल्ड ए सैटेलाइट। द मून इज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। उपग्रह ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। भाई ये सन है, सन के चारों ओर अर्थ घूम रही है, और जैसे ये अर्थ होगी, अर्थ के चारों ओर जो घूम रहा है चंद्रमा है, वो उपग्रह। अच्छा, ऑर्बिट क्या होता है? द पार्टिकुलर एंड डेफिनेट इलिप्टिकल पाथ इन विच ए प्लैनेट और सैटेलाइट ऑलवेज रिमेन्स इज कॉल्ड द ऑर्बिट ऑफ दैट प्लैनेट और सैटेलाइट। ऑर्बिट मतलब कक्षा होती है जिसमें वो लगातार घूमता रहता है, ये दीर्घवृत्ताकार पाथ जो होता है उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। अच्छा, सन की यदि बात करें, देखो सन इज द स्टार दैट एक्ट्स एज हेड ऑफ द सोलर सिस्टम एंड अराउंड विच ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व। नोट दैट सन इज नॉट एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट, इंस्टीड इट इज लाइक इन द फिगर। देखो ये सन है, सन के चारों ओर ये ग्रह घूमते हैं। ये सन का जो विजुअल रहता है आपका, उसको फोटोस्फीयर बोलते हैं। फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, ये 3 पार्ट होते हैं सन के। और जो विजुअल रहता है, और सन से जो 3 तरह का प्रकाश आता है, जैसे आपका अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड, वो सब आगे डिस्कस करेंगे। तो सन के सबसे नज़दीक आपको मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर आपका ये एस्टेरॉयड बेल्ट, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, फिर उसके बाद आती है ये क्यूपर बेल्ट। यहाँ क्यूपर बेल्ट आती है नेपच्यून के बाद में। अच्छा, अब इसमें से इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट होते हैं। तो एस्टेरॉयड बेल्ट के पहले के जो प्लैनेट हैं, इधर सन और एस्टेरॉयड बेल्ट, इनको इनर प्लैनेट बोलते हैं या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। और एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद के प्लैनेट को जोवियन प्लैनेट बोलते हैं। इनर प्लैनेट, द इनर प्लैनेट्स आर द प्लैनेट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द सन बिटवीन द सन एंड द एस्टेरॉयड बेल्ट, दैट इज दे आर क्लोज टू द सन। दीज आर मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इनको बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या इनर प्लैनेट। और आउटर प्लैनेट होते हैं, द आउटर प्लैनेट्स आर द प्लैनेट्स दैट ऑर्बिट्स द सन बियॉन्ड द एस्टेरॉयड बेल्ट, दैट आर वेरी फार अवे फ्रॉम द सन। दीज आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट। अच्छा, जियोइड क्या होता है? जियोइड मतलब पृथ्वी जैसी। द शेप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोइड। ए जियोइड इज स्फेरिकल एक्सेप्ट फॉर द फ्लैटनिंग एट 2 प्लेसेस डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर। तो पृथ्वी जो मतलब अपनी विषुवत रेखा पर ज़्यादा लंबी है इन कंपैरिजन टू ध्रुवों के। ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, तो इसीलिए इसकी जो शेप है वो जियोइड है। अच्छा, पोल्स क्या है? पोल्स जैसे उत्तरी पोल, उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। पोल, द 2 प्लेसेस डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर एंड विच लाई ऑन द एक्सिस अबाउट विच स्फेरिकल बॉडी रोटेट्स आर कॉल्ड पोल्स। और एस्टेरॉइड्स क्या है? एस्टेरॉइड थे जो सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगा रहे थे और मार्स और जुपिटर के बीच में थे। एस्टेरॉइड्स ए लार्ज नंबर ऑफ टिनी सेलेस्टियल बॉडीज विच मूव अराउंड द सन एंड आर मेनली प्रेजेंट इन ए बेल्ट बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह। यूनिवर्स क्या है? द यूनिवर्स इज द लार्जेस्ट यूनिट इन विच वी लिव. It is a collection of galaxies. There is only one universe and everything that exists in this universe itself. गैलेक्सीज के कलेक्शन को हम यूनिवर्स बोलते हैं, और यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम में सन है और हमारा अर्थ है जिस पर हम रहते हैं. सो दिस वाज अबाउट टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.